प्रपत्ति है, शरणागति है। क्यों? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बारीक बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। इसलिए क्योंकि भक्ति मार्ग में अंतिम क्षण तक स्मरण की अनिवार्यता है, विस्मृति नहीं होनी चाहिए, भगवत स्मृति बनी रहनी चाहिए। जैसे परम भक्त श्री राजर्षि भरत जी को अंतिम क्षण में भगवान की विस्मृति हो गई, मृग की स्मृति हो गई, तो मृग योनि में उनको जाना पड़ा। यद्यपि भगवान का भजन नष्ट नहीं हुआ, मृग योनि में भी उन्होंने भजन किया और जड़भर जी के रूप में तो उनके उपदेश को कह सुन करके हम लोग धन्य हो जाते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ये बात दिखाई गई। और शरणागति क्या है? उपाय भी शरणागति और उपेय भी शरणागति है। बहुत सरल शब्दों में कह दें शरणागति को, यहाँ अंतिम क्षण तक भी स्मरण की अनिवार्यता नहीं है। शरणागति के भाव की स्वीकृति ही शरणागति है। श्री मलुकदास जी के शब्दों में शरणागति का स्वरूप सुंदर दोहा है। माला जपो न कर जपो, जिह्वा कहो न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाया विश्राम। प्रार्थना है इस दोहे का, ठीक ठीक अर्थ सुन समझना, अनर्थ मत करना। नहीं तो कहो मलुकदास जी ने तो कह दिया माला जपने की जरूरत ही नहीं, करमाला करने की भी जरूरत नहीं, भगवान की गरज हो तो हमारा भजन कर ले, ऐसा अर्थ मत करना। मलुकदास जी कहते हैं कि मैं माला नहीं जपता, तो करमाला जपते होंगे, उंगली ऊपर गिन लेते होंगे, उच्चारण करते हैं। बोले जिह्वा कहूं ना राम, जिह्वा से भी राम राम नहीं करता। अरे फिर काय बात के साधु हो तुम? किस बात के साधु हो? बोले ये भी नहीं जानता साधु हूं कि नहीं हूं, राम जी जाने। बस इतना जानता हूं कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाया विश्राम। अब मेरा सुमिरन ठाकुर जी कर लें क्योंकि मुझे विश्राम मिल गया। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि जब तक बालक को माँ की गोद नहीं मिलती है तब तक वह खूब रोता है, माँ 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 कह करके रोता है। मैया मिठाई देती है, फेंक देता है। मैया खिलौने देती है, फेंक देता है, कुछ भी स्वीकार नहीं करता। तब लाख काम छोड़कर मैया उस बालक को गोद में, रोते हुए बालक को गोद में चढ़ा लेती है और अपनी वात्सल्य से उसे तृप्त करती है। अब तक तो बालक का भजन चल रहा था, अम्मा 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 माँ माँ, और अब बालक का भजन बंद हो गया। बालक तो सो गया और मैया अच्छा बेटा, मुन्ना बेटा, राजा बेटा, थपकी लेकर उस बालक का नाम लेकर उसको थपकी देकर सुलाती है। मलुकदास जी के कहने का आशय है कि जब तक श्री रघुनाथ जी की शरणागति रूप गोदी नहीं मिली तब तक तो मैं अहर्निश अंखनिया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जीवनिया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तब तक तो अहर्निश में कर रहा था, लेकिन अब तो भगवान की गोद मिल गई है। अब उनकी गोद पाकर मैं निश्चिंत होकर उनके सहारे हो गया हूँ और अब तो ठाकुर जी का भजन शुरू हो गया। मलूक 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 कहकर थपकी दे रहे हैं, मैं पाया विश्राम। इसका मतलब है भक्ति के उत्कृष्टतम स्वरूप का ही नाम प्रपत्ति है। भक्ति की चरम अवस्था, सिद्धावस्था, परम सिद्धावस्था जो होती है वो शरणागति है। शरणागति कोई ऐसी नहीं है। कल हमने चर्चा की थी षड विधा शरणागति की।
आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षसीति विश्वासो गोत्रत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। 6 अंग है शरणागति के। कल आपने सुना होगा, आप कहते चले जा रहे हो कि हम तो शरणागति के योग्य भी नहीं। कहाँ भगवान की शरणागति का भाव है? अब बोलो, अब कैसे कल्याण होगा? ये बात भी इस पद में लिखी है। हे नाथ, न मैं कर्म के योग्य हूँ, न ज्ञान के योग्य हूँ, न भक्ति के योग्य हूँ, न शरणागति के योग्य हूँ, तो भी मेरा कल्याण होगा। जा रहे हो, कल्याण के सारे साधन ही अवरुद्ध हो गए, तो कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? बड़ी ओट राम नाम की, बड़ी ओट राम नाम की, जेहि लई सोबाम। हमने बहुत बड़े का सहारा लिया है। राम जी बोले हमसे बड़ा? बोले हाँ, आप कुछ नहीं हो उसके सामने, आप भी हल्के हो जाते हैं। कथा आप सब जानते, हमको विस्तार से नहीं कहनी। नारद जी की कृपा से सत्यभामा जी के बगीचे में पारिजात लग गया, कल्पवृक्ष लग गया। अब तो महाराज सत्यभामा जी ने खूब पूजा करी, कल्पवृक्ष के फूलों की माला बना बना के नारद जी की। बोले गुरुदेव आपकी कृपा है, ना आपके चरण पड़ते ना हमारे आंगन में कल्पवृक्ष लगता। अब ऐसी कृपा और कर दो कि श्री कृष्ण हम, हाँ, जो वस्तु दान की जाती है वही मिलती है। आप श्री कृष्ण का दान कर दो। भोली भाली सत्यभामा जी बातों में आ गई नारद जी को। बोले किसको दान करें? नारद जी बोले वैसे तो हम चतुर्थाश्रमी महात्मा हैं, साधु सन्यासी विरक्त महात्मा हैं, संकल्पित दान नहीं लेते, पर श्री कृष्ण का दान कोई दे तो वो तो ले लेंगे, कोई उसमें हमारी विरक्ति में कोई बाधा नहीं है। सत्यभामा दान लेने के लिए तैयार हो गए। नारद जी रहस्यपूर्ण हंसी में हंसते हुए बोले शिष्यों पर कृपा करना गुरु का कर्तव्य है, धर्म है, कोई बात नहीं, जल भी खोजने मत जाओ, हमारे कमंडल में जल है, फिर इनसे वियोग कभी नहीं होगा। सत्यभामा जी बातों में आ गई और नारद जी ने संकल्प पढ़ा, तुभ्यमहं संप्रददे